जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज मैं हॉस्टल वार्डन के लिए धमाकेदार क्वेश्चन ला के तुम्हाला देखा था। मैं है एकदम खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तुम्हाला जुड़ जाना है। जे मन ला अभी तक के हॉस्टल वार्डन के एमसीक्यू नहीं मिले, अब हॉस्टल वार्डन के एमसीक्यू मैं लगातार देवत हम चैनल में। जे मन ला अच्छा लगी बिल्कुल तुमन प्लीज करके लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया। हमन के क्लास में धीरे धीरे सब पोती हॉस्टल वार्डन क्या है स्टूडेंट जुड़त जाते। आपन भी जुड़ सकता था, हमन के नंबर में अपन कॉल कर सकता था। पढ़ाई हमारे 10 on 10 कोचिंग क्लास के ऐप में हुई, जेला मैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया नंबर हमन के 8435342829। ये नंबर में कॉल करिए और जल्दी जल्दी हमारे हॉस्टल वार्डन के क्लास में जुड़ जाओ। बहुत ही धमाकेदार पढ़ाई हुई, बहुत ही अच्छा पढ़ाई, सब सिलेबस पढ़ाई हुई, मजा आ जाए। ठीक है, आज हम शुरू करा था सन 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु। सन 1989 में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? याद रखिए, ए हरे 61वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है जी? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो हमन बोर्ड दे उम्र रही से 21 वर्ष ओला हमन कतका करे हन 18 वर्ष। 21 से कत करे 18 वर्ष। ठीक है, कैसे याद रखना है? 61 89 21 18, 61 89 21 18, 61 89 21 18, 61 89 21 18। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? बार बार क्वेश्चन आते हैं। और लाल बंगला भुंजिया जनजाति से संबंधित है। याद रखिए, घर में जो आलू के भुंजिया बना है ना, घर में आलू के भुंजिया बना है तो आलू के भुंजिया तभी मीठा थे जब बोला लाल हुआ तो क्या करता तुमन तल था। लाल हुआ अगर तरिया तभी आलू के भुंजिया मीठा ही। तो भुंजिया ला कैसे लाल हुआ तो तरना है ना? आलू के भुंजिया कैसे तरना है जी? लाल हुआ तो तरना है आलू के भुंजिया ला। और कहाँ तलथन ला? आलू कहाँ बनाथन? रसोई घर में। आलू कहाँ तलथन? रसोई घर में। तो लाल बंगला हम क्या चीज है? रसोई घर। ठीक है, देखा, आलू के भुंजिया ला लाल हुआ तो तरना है और आलू ला कहाँ बनाथन? हमन रसोई घर में बनाथन। ए प्रकार से याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बाद हमन चला था राज्य में चर्चित स्थल सुमेलित कीजिए। ठीक है, टमाटर की राजधानी। देखा, टमाटर के पेड़ नान बुटरी थे दित की जानी। ए दे नान नन टमाटर परे है। ए दे, ठीक है, और नान नन टमाटर परे। ठीक है, ए दे बड़े टमाटर है। ठीक है, और लाल लाल देसी टमाटर फरे है जी। और कछो भी हवा कर रहा थे लाल लाल टमाटर है तो का हो जाते? लुढ़क जाते। लाल टमाटर का हो जाते? लुढ़क जाते। तो पहली के का हो गए? दो। अब पहली के दो देखा, जे दो रही कौन कौन में है? दो एमा है, दो और एमा है, दो। दोनों में से एक सही है, एक का हो गया गलत। इसने क्वेश्चन बनाना है तुमन ला। ठीक है, ओकर बाद चावल अनुसंधान संस्थान। बतावा चावल ला कामा बनाथन हमन? हांडी में बनाथन। चावल ला कामा बनाथन? हांडी में बनाथन। तो बी के रही अगर 4 ती हमन के सही है। बी के 4 देखा, एमा और एमा। तो कौन सही है तुमन के? ए वाला गलत हो, काबे एमा एक है। और बी के 4 हो, ये वाला ऑप्शन है तुमन के सही हो गए। कौन है? ये वाला। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र तुमन के कहाँ है? तुमन के लाभांडी। का चावल कहाँ बनाथन? हांडी में बनाथन। किसान शॉपिंग मॉल। किसान शॉपिंग मॉल हमन देखा, किसान है ना, ये राजनांदगांव में है। और कोसा तुमन के बस्तर में है। कोसा कहाँ है तुमन के? बस्तर। देख लो, देखा दूठ में जानकारी लेके मैं पूरा क्वेश्चन ला बना दे है। इसने तुम्हारा क्वेश्चन बनाए पढ़ी और ये सब चीज़ की जानकारी मैं अपने ऐप में देता हूँ। जब हमके क्लास सब पढ़ाई होते वहाँ डिटेल से पढ़ाई होते कि कैसे पेपर बनाने हैं, का बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से बनाना रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित और लाभकारी मूल्य निम्नलिखित में किस फसल से लिया जाता है? तो जब का खाद्यान्न फसल है ये सबसे से तुमन एमएसपी तय होते, न्यूनतम समर्थन मूल्य। लेकिन गन्ना के लिए हम लेथन उचित और लाभकारी मूल्य, है ना। उचित एवं लाभकारी मूल्य काम का कर लिए लेथन गन्ना के लिए। और बाकी मन के लिए क्या तय करते? सरकार है एमएसपी तय करते। ठीक है, अब मोला कमेंट करके बता कि एमएसपी कब शुरुआत हो है? एमएसपी की शुरुआत कब हो है तो तुमन कमेंट करके बता। देखा, एमएसपी कार्य से तुम्हें समझा देता। न्यूनतम समर्थन मूल्य का बलाइस। देखा, पहले अगर किसान मन ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे? फसल उत्पादन करे तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़ मिलते। देखिए, एक समय बहुत ज़्यादा टमाटर हो जाते ना, तो टमाटर ला कोई पूछा ही नहीं, है ना। कोई आदमी नहीं खाए, कौआ मन भी नहीं पूछे, है ना। अतका तक सस्ता हो जाते। का बस सबके सब आदमी क्या कर देते? टमाटर बो देते।
और टमाटर बोते तो आदमी मन फिर वो रेट कम मिलते तो लकामा फेंक देते, रोड में फेंक देते, देखिए पत्थल गाँव वगैरह में, ठीक है। तो उसने याद रखा कि बहुत ज़्यादा धान उत्पादन हुआ है ना पहली, या खाद्यान्न उत्पादन हुआ है तो अगर भाव एकदम कम हो जाता, टेंशन में रहे कौन मन, किसान मन। लेकिन एकदम कम उत्पादन हुआ है तब वो टेंशन में का खाए के समस्या हुआ है। तो सरकार दोनों के बीच में का एक मध्यस्थता करे बा, न्यूनतम समर्थन मूल्य लेके ऐसा कही कि तुमन मरत ले तुमन खेती में कमावा, और मरत ले खेती में कमावा, और जब तो उत्पादन हुई तो मैं लिया ना भाई, टेंशन तुम लगाए के और बुआई से पहले समर्थन मूल्य तय कर देते कोना सरकार है, और आसानी से किसान अपन दिल दिमाग से खेत में काम करते और ज़्यादा से ज़्यादा धान उत्पादन करते और जब का उत्पादन होते मंडी में बेच देते, ठीक है। लेकिन याद रखिए WTO है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी ला मना करते, याद रखिए। और आने वाला दिन में तुमके सब्सिडी खत्म होने वाला है, एला मैं पढ़ा तुमके कामा तुमके इकोनॉमिक में, ठीक है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन चला था, ढोके विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? पंडो मनिए, मूरिया मनिए, कोरवा में है, कमार में नहीं है। तो याद रखिए एक गाना सुखे, धक धक करने लगा मेरा जियरा जलने लगा, ये बस याद रख लिया, ढोको ढोको कोरवा लगा, ढोको ढोको कोरवा लगा मेरा जियरा जलने लगा। तो याद रखिए ढोको ढोको कोरवा लगा, है ना। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध, तो प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाते हैं शंकर ला, प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाते हैं शंकर लगा के थे। देखा शंकर कौन है? शंकराचार्य के बात करत हन, जो 4 मठ बनवाए है ना, जो 4 मठ बनवाए हैं, ठीक है। ज्योति ने श्रृंगार किया, ज्योति ने श्रृंगार किया, शारदा नाराज होकर पूरी चली गई, ठीक है। ज्योति ने श्रृंगार किया, शारदा नाराज होकर पूरी चली गई, है ना। ज्योति मठ, सिंगरी मठ और शारदा मठ है, पूरी मठ है, ठीक है, याद रखिए। एक बाद है हमन के नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरलाटा चोटी किस पाट प्रदेश में स्थित है? जसपुर में नहीं है, गौरलाटा तो उनके जसपुर में नहीं है, जारंग पाट में नहीं है, मैन पाट में नहीं है, ठीक है। देखा 1 2 2 5, 1 2 2 5, गौर से देखो सामरी पाठ, 1 2 2 5, गौर से देखो सामरी पाठ, 1 2 2 5, गौर से देखो सामरी पाठ, 1 2 2 5, गौर से देखो सामरी पाठ। गौरलाटा छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना, गौर से देखना, एकदम गौर से ऊपर, है ना, ऊंची चोटी है। गहिरा गुरु किस जनजाति से जनजाति के थे? तो गहिरा गुरु हा कमार के नीचे, गोड़ के नीचे, एक कंवर के नीचे, कामा के नीचे कंवर, ठीक है। गहिरा गुरु हा कंवर जनजाति से रही से, और शहीद वीर नारायण सिंह है तुमन के बिंजवार जनजाति के से। शहीद वीर नारायण सिंह कौन सा जनजाति के से? बिंजवार जनजाति के से, याद रखिया। सही काला अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, देखा बिंबिसार जैसे मगध के स्थापना हुई से, तब मगध को वास्तविक संस्थापक तो बिंबिसार लगे थे, पहला तो एरेबेज करी, ठीक है। दूसरा है ओकर बाद नंद वंश के शासक रही से, पहला शासक महापद्म नंद। पहले 2 चीज ला देख लेता, पहला हरियक वंश रही से शिशुनाथ वंश रही से, नंद वंश रही से मौर्य वंश रही, ठीक है। हरियक वंश के पहली शासक रही से बिंबिसार, बिंबिसार हो गए, ठीक है। अब बिंबिसार के बाद हमन के कौन आते हैं? महापद्म नंद। महापद्म नंद नंद वंश के महापद्म नंद, ठीक है। ओकर बाद आते कनिष्क, और कनिष्क तुमन के शुंग तुमन के शक वंश के, शक वंश, ठीक है। कनिष्क कौन सा वंश के? शक वंश के। और स्कंदगुप्त गुप्त वंश के, ठीक है। तो याद रखिए आप, बिंबिसार पहली रही, दूसरा महापद्म रही, तीसरा कनिष्क रही, और चौथा स्कंदगुप्त रही, ठीक है। कनिष्क का शक वंश के, ठीक है। शक वंश का है, शक वंश मन बाहर से आ रही है ना, शक वंश मन बाहर से, एमा कनिष्क बहुत प्रतापी शासक रही से, और कनिष्क तुमन के तृतीय चतुर्थ बौद्ध संगीति करवाए है, ठीक है, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कौन करवाए? कनिष्क, है ना। हाँ, कुंडलवन में क्या करवाए? कनिष्क तो उनके चतुर्थ बौद्ध संगीति करवाए है। और गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख मिलते हैं, याद रखना है। स्कंदगुप्त के क्या मिलते हैं? भीतरी अभिलेख, ठीक है।
कंद कहाँ मिलते हैं बताओ, कंद कहाँ मिलते हैं, भीतरी मिलते कि नहीं मिला है, अरे कांदा कहाँ मिलते भीतरी मिलते हैं ना, तो स्कंद के भीतरी अभिलेख, ठीक है, याद रखिए। तो आंसर क्या हो जाए 1 2 3 4। एला इतिहास मोड़ से पढ़िया, बहुत खतरनाक पढ़ा हाँ मैं, 15 क्वेश्चन जीके जीएस से आने वाला है तुमन के, ठीक है, 5 क्वेश्चन तुमन के छत्तीसगढ़ वाला, सब भी खतरनाक पढ़बो। कनिष्क ने अपने शासनकाल में कौन से बौद्ध संगीति का आयोजन किया, देखा अभी बोले हैं आगे, तो कहाँ कर इसे कुंडल होना बोले ना, कनिष्क क्या पहनेगा, कुंडल पहनेगा, कनिष्क क्या पहनेगा, कुंडल पहनेगा, कनिष्क क्या पहनेगा, कुंडल पहनेगा, कनिष्क कुंडल है ना, कनिष्क क्या पहनेगा जी, कुंडल पहनेगा, कनिष्क क्या पहनेगा, कुंडल। ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध से पहले की घटना है, तो ब्लैक होल की घटना है सिराजुद्दौला वाला कहानी है, सिराजुद्दौला जो रहीस ना बंगाल के नवाब, वो टेंशन हो इसके अंग्रेज मना जबरदस्ती ना कुछ भी करा थे है ना, जबरदस्ती कुछ भी करा था, ऊपर दिमाग खराब हो ना, तो बस जब का आदमी रहीस ना चिबक के नान बूटी कमरा में भर दिस, और वहाँ लेना 2-3 आदमी बस निकले इससे, समझ आते। और ये लगे थे ब्लैक होल की घटना, यह 1 साल पहले हो रही से, ठीक है, जैसे हम के प्लासी की युद्ध हुई ना, प्लासी की युद्ध के कारण भी ब्लैक होल के घटना होते, ठीक है, तो प्लासी की युद्ध के कारण ये बार इसे ब्लैक होल देखा, कोई भी देखा 20 जून 1756 में तुम इनके ब्लैक होल के घटना हुई, देखा कोई भी कांड हो रही थे कोई दिन मना, तो वो दिन आते तो मतलब खुशी भी होते, और अगर कुछ दुख वाला कांड हो रही थे तो दिन दुख होते। तो 20 जून 1756 के ब्लैक होल के घटना हो रही से सिराजुद्दौला पूरा कोचक के भर जिस आदमी है भभक के मर गए रिसो में है ना। और फिर से 23 जून 1757 वही दिन आते ना, तो वही आसपास के दिन माना का होते प्लासी की युद्ध होते, का बहुत जे दिन आते बहुत समझ आते, जे दिन वापस आते तब बहुत दुख लागते, गुस्सा लागते आदमी लग। तो 23 जून 1757 के तो उनके प्लासी की युद्ध हो रही से, और ब्लैक होल के घटना हाँ 20 जून 1756। मौर्य काल में वर्णित शब्द संज्ञानपथ क्या है, संज्ञानपथ, तो देखा खेत वेत जाता संज्ञा देवर कहते ना, खेत वेत पानी लावे के कहते संज्ञा देवा कहते है ना। तो संज्ञाना है समुद्री मार्गला, संज्ञाना है मतलब काला समुद्री मार्गला, संज्ञाना है मतलब क्या करना है हटाना है, संज्ञाना है समुद्री मार्गला, संज्ञाना है समुद्री मार्गला, संज्ञाना है समुद्री मार्गला, संज्ञाना है समुद्री मार्ग, संज्ञाना मतलब हटाना। युद्ध जिसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, देखा तराइन के 2 युद्ध हुए, 1191 में और 1192 में, ठीक है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत गए, और वो क्या करी हीरो बन गए, भाग जितना दूर भागना है भाग, गोरी जितना दूर भागना है भाग के कही, और गोरी सही भाग गए। 1 साल तक अपन तपस्या अपन गुस्सा संभाल कर के गोरी है, और 1192 में है ना जयचंद के धोखा के कारण पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाते, और दिल्ली में आकर कब्जा हो जाते, मुस्लिम शक्ति के स्थापना हो जाते, और कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला शासक यहाँ के बनते है ना, जो लाहौर से शासन करते, ठीक है। तो द्वितीय युद्ध तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था, मुस्लिम सत्ता का यहाँ पर क्या हुआ था, उदय हुआ था, ठीक है। खानकाह क्या है, खानकाह क्या है, कवि अमीर खुसरो की किताब वह स्थल जहाँ पर सूफी फकीर रहते ये लगे थे, ठीक है, वह स्थान जहाँ पर सूफी फकीर रहते तेला क्या कहते खानकाह, क्या कहते ला खानकाह का कहते, जी हाँ सूफी मन निवास करते तेला क्या कहते खानकाह कहते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का राजा निम्नलिखित में से कौन था, है ना। तो याद रखिए तालीकोटा की युद्ध जब हुई से ताली दे ताली सदा ताली, है ना। तो सदा शिवराय, देखा ताली बजाना है, देखा हमन के ताली हमन के हाथ में ना पूरा ना एक्यूप्रेशर पॉइंट थे, जितने ज़्यादा तुम ताली बजा ना उतने ज़्यादा तुमके शरीर अच्छा रही। तो ताली हमला सदा बजाना है, ताली हमला कैसे बजाना है, सदा बजाना है, ताली कैसे बजाना है, सदा बजाना है, ताली कैसे बजाना है, सदा बजाना है। तो ताली बजाना है सदा, ताली बजाना है सदा, अगर निरोग रहना है तो ताली बजाना पड़ेगा भाई सदा, है ना, सदा, सदाशिव राय, ठीक है। तालीकोटा के युद्ध के समय कौन था शासक जी, सदाशिव राय। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था, तो एक नाम रही से माधव विद्यारण्य, एक नाम का रही विद्याधीश है, माधव का विद्याधीश हरिहर और बुक्कला कि अपन का बनाओ तुमन विजयनगर राज्य की स्थापना करा के, तो हरिहर और बुक्का क्या करे से माधव विद्यारण्य के जो परामर्श से मन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। याद रखिया मोहम्मद बिन तुगलक
मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये हरियर मुकल धरदार रही मुस्लिम मन, ये बेचारा भागिस टेकल लेना का करी अपन दिमाग लगाए भाई एवन चाणक्य के चाल में चले है। पहले ओन मान ली सुहा मुस्लिम धर्म स्वीकार करिस, ओकर और भाग के और फिर से अपन हिंदू धर्म स्वीकार करिस और का करे है माधव विद्यारण्य के परामर्श से का करे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करे। चाणक्य के चाल में चले तबे यह स्थापना हो रही है। ठीक है, गुस्सा करिया कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में किस शासक को प्रौढ़देवराय कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखिए प्रौढ़देवराय मल्लिकार्जुन आ रहे हैं। क्या बोलना है? प्रौढ़देवराय मल्लिकार्जुन पधार रहे हैं। प्रौढ़देवराय मल्लिकार्जुन पधार रहे हैं। मल्लिकार्जुन पधार रहे हैं ना, मल्लिकार्जुन पधार रहे हैं, याद रखिए प्रौढ़देवराय मल्लिकार्जुन पधार रहे हैं। प्रौढ़देवराय मल्लिकार्जुन पधार रहे हैं। ठीक है, किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा लिखी है? याद रखिए बाह। बाह का आत्मकथा लिखत भाई, बाह बहुत सुंदर। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ी में कोई अच्छा काम करी है काय कहते बाह, एकदम शाबाश वाला काय बोलते बाह, है ना। बहुत ही अच्छा तुमन का लिखे है, अपन आत्मकथा लिखे है। याद रखिए बाबरला आत्मकथा के सम्राट कहते, बाबरला क्या कहते? आत्मकथा के सम्राट कहा जाते, बाबर आत्मकथा के सम्राट कहा जाते। एक आत्मकथा के नाम है तुजुक ए बाबरी। का नाम है? तुजुक ए बाबरी। ये सब चीज मैं डिटेल से पढ़ा, तुम क्लास एक बार लेके देखा तुम्हारा मजा नहीं आ जाती है ना। आत्मकथा का है तुजुक ए बाबरी, है ना। और ये याद रखिए जो बाबर है ना पहली बार भारत में का लेके आ रही से तोप लेके आ रही से, है ना। और तोप धड़ाधड़ चला रही से और भारत में मुगल शक्ति की स्थापना करे रही से। ठीक है, 4 युद्ध करे 26, 27, 28, 29 चारों युद्ध जीते, लेकिन बेटा का से लड़बड़ा रही से हुमायूं, है ना, सीढ़िया गिर गिर जाते रही। ठीक है, किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी से? तो अकबर द्वितीय ने क्या दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, है ना। याद रखिए राजा आदू, एक का नाम रखे आदू। आदू, ठीक, आदू। आदू का बोलना है? राजा बोलना है ना। क्या बोलना है? आदू। और का देश से राजा को उपाधि से आदू, मतलब अकबर द्वितीय का देश से राजा को उपाधि, है ना। ठीक है, अकबर द्वितीय राजा को उपाधि कौन देश से? राम मोहन राय। ठीक है, किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली को 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है? तो याद रखिए जो मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती है, ते 7 सुल्तानों के शासन ला देखे। ठीक है, एला देखिए सॉरी हाँ, निजामुद्दीन औलिया तो ये इसका गुरु था। ठीक है, और बाबा फरीद तो है नहीं है, बाबा फरीद बख्तियार चिश्ती ये भी नहीं है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 7 सुल्तानों के का देखे तुम अल्लाह का देखे है दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखे। ठीक है, और एक साथ कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भी 8 सुल्तानों के तुमन के शासन काल देखे। ठीक है, तो याद रखें हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है दिल्ली के किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है? तो निजामुद्दीन औलिया तो है नहीं है, बाबा फरीद है नहीं है, बख्तियार चिश्ती है नहीं है, मोइनुद्दीन चिश्ती इसका आंसर होगा। ठीक है, चला आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हारा मोर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। बहुत ही धमाकेदार गाना गा के हंस के खेल के पढ़बो और मजा आ जाए तुम्हारा। बस तुम अच्छे से तैयारी कर दो। बहुत सारा फॉर्म गए है, लेकिन याद रखिए 100 में सिर्फ एक पढ़ने वाला रहता है, वो एक पढ़ने वाला तुमन होना चाहिए। अपन दाई दादा के लिए बार का लेना है, पोस्ट लेना है, अपन लिए पोस्ट लेना है अपन स्वाभिमान के लिए। चला मिलता है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।